आदाब, मैं मुशाहिद हुसैन खास नज़र में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, इस वक्त भारत में अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाजात जारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खामोशी के साथ भारत की तारीख को बड़े पैमाने पर बदला जा रहा है। तो अब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग यानी NCERT ने 2002 के गुजरात फसादात से मुतालिक जो सलेबस 12 स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता था, अब वो नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो चीज़ें बीजेपी के एजेंडे के ख़िलाफ़ बच्चों को पढ़ाया जाएगा तो जाहिर है कि बीजेपी की बदनामी होगी। क्योंकि 2002 में उस वक्त के CM मोदी थे। इनके दौर इक़्तिदार में मुसलमानों का बड़े पैमाने पर कत्ल आम किया गया, इन्हें चुन चुन कर कत्ल किया गया, तो इसीलिए इसे बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा। और NCERT के मुताबिक गुजरात फसादात के साथ साथ किताब से नक्सल तहरीक की तारीख़ और एमरजेंसी तनाज़े को भी हटाने का फ़ैसला किया गया है। और CBSE बोर्ड ने क्लास 9th, 10th, 11th, 12 के नए सिलेबस में की गई तब्दीलियों के तहत 10वीं जमात की सोशल साइंस की बुक से उर्दू के मशहूर व मारूफ शायर फैज़ अहमद फैज़ की नज़मों को निकाल दिया गया है। और साथ ही 12 स्टैंडर्ड की किताब में मुग़लिया सल्तनत से मुतालिक सिलेबस में बड़े पैमाने पर तब्दीली की गई है। NCERT की तरफ से मुस्लिम बादशाहों के बहुत से चैप्टर्स को हटा दिया गया है, जो बचे हैं इसे मुख्तसर कर दिया गया है। द इंडियन एक्सप्रेस ने क्लास 6 से और 12 की पहली किताबों से अब की नई किताबों से कंपेयर किया तो मालूम हुआ कि मुस्लिम हुक्मरानों से मुतालिक निसाब में बड़ी पैमाने पर तब्दीलियाँ की गई हैं। क्लास 7 की हिस्ट्री की किताब में हमारा इतिहास में से दिल्ली सल्तनत से जुड़ी कई सफ़ात को हटाया गया है। जो सफ़ात बचे हैं इनमें मुख्तसर तौर पर ममलूक, तगलक, खिलजी, लूधी और मुग़ल हुक्मरानों से मुतालिक हिस्ट्री मौजूद है। और महमूद गज़नवी के नाम से आगे जो सुल्तान लगाया गया था उसे भी हटा दिया गया है। और एक चैप्टर में मुग़ल साम्राज्य का नाम बदल कर सिर्फ मुग़ल कर दिया गया है। इसी के साथ साथ अकबर बादशाह से जुड़ी हिस्ट्री के बहुत से मालूमात को हटा दिया गया है। और दिल्ली सुल्तान के नाम के चैप्टर का नाम बदल कर दिल्ली 12 से 15वीं सदी कर दिया गया है। और मुग़लों के बड़े सूबे जैसे अवध, बंगाल और हैदराबाद के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि वहीं राजपूत, मराठा, सिख और जाट के चैप्टर्स को वहीं बरकरार रखा गया है। और 11वीं जमात के द सेंटर इस्लामिक लैंड्स चैप्टर को हटा दिया गया है, जहां इसमें बच्चों को इस्लाम के फ़रोग़ के बारे में बताया गया था, इस्लामी तालीमात के बारे में बताया गया था। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक मखसूस कम्युनिटी की तारीख़ को निशाना बनाया गया है। तो जाहिर है कि ये एक कल्चरल जेनोसाइड है, यानी ऐसा जेनोसाइड जो मुसलमानों की तारीख़ को इस हिस्ट्री से निकालना जो हिस्ट्री भारत में पढ़ाई जा रही है। यानी इसके बाद एक और जेनोसाइड होगा जो कत्ल आम का जेनोसाइड होगा। इससे पहले एक कल्चरल जेनोसाइड चलाया जा रहा है। ये तारीख़ की किताबों में मुसलमानों के कारनामों को निकाला जाना, मुसलमानों ने इस मुल्क के लिए तरक्की का काम जो अंजाम दिया है इसको छुपाना है, और ये RSS का पहला कदम है। और आने वाले वक्तों में हो सकता है कि खुलेआम RSS की बनाई गई तालीमी निसाबों को पढ़ाया जा सकता है, और पढ़ाया भी जा रहा है। इसकी मिसाल कर्नाटक है, जहां नई निसाबी किताबों में 10वीं जमात की सोशल साइंस बुक में RSS फाउंडर हेडगेवार की स्पीच को डाला गया है। और साथ ही कन्नड़ा ज़ुबान के बड़े पोएट जिन्होंने गंगा जमनी का पैगाम दिया है उन्हें भी निकाल दिया गया है। और टीपू सुल्तान के चैप्टर को बिल्कुल मुख्तसर कर दिया गया है। तो नाज़रीन, आज RSS की जड़ें इतनी मजबूत हो गई है कि वो हर जगह अपनी आइडियोलॉजी डालना और मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के मंसूबे पर काम कर रहा है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी तारीख़ को पढ़ें और लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और ख़ासकर जो बच्चे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, इन्हें मुस्लिम हीरोज़ के बारे में बताएं। टीपू सुल्तान, हैदर अली, शेर शाह सूरी, औरंगज़ेब और बहादुर शाह ज़फ़र के ताल्लुक़ से पढ़ाया जाए, और जुल्म के ख़िलाफ़ कैसे आवाज़ उठाई जाए जमहूरी अंदाज में इसे भी बताया जाए, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत ही संगीन है। तो लिहाजा हमें चाहिए कि इनका मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। खामोशी जुर्म है, इस दौर में कहना सीखो, वरना मिट जाओगे हालात के तूफ़ान में। मज़ीद ख़बरों और तफसीरों के लिए देखते रहें मिल्ली डाइजेस्ट। शुक्रिया।